क्या क्या सर अपन ने? स्पेसिफिक ऑफर या स्पेशल ऑफर विच इज गिवन टू स्पेसिफिक पर्सन और अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्संस। स्पेशल ऑफर या स्पेसिफिक ऑफर। जनरल ऑफर विच इज गिवन टू पब्लिक एट लार्ज। पूंजी जैन कौन सा केस आता है जनरल ऑफर्स में? ओके, इसका नाम ही याद नहीं रहता। पूंजी जैन लिख के आ जाएगी इन पूंजी वर्सेस महक। इन पूंजी वर्सेस महक, ठीक है, इट वाज डिसाइडेड दैट जनरल ऑफर्स भी होते हैं। या फिर ये लिख नहीं के आएगी सर। राम वर्सेस श्याम। वो एक सेकंड में पकड़ लेगा, तुम अपने मन से केसेस बना रहे हो। ठीक है, केस का नाम ध्यान होना चाहिए। कार्ल मिसेस कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। अरे अभी अभी वो गया है यार, कोरोना गया है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। मैंने तुमको कहा था इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी ही है कोरोना। तो हर 100 साल में एक बार पेंडेमिक आता है। ठीक है, पिछली बार पेंडेमिक कौन सा आया था? मतलब आप खुद गूगल करके देखना, हर करीब करीब हर 100 साल में एक बार आता है। सो मिसेस कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी केस में से आया था कि जनरल ऑफर्स होते हैं और क्या होते हैं, विच आर गिवन टू पब्लिक एट लार्ज होते हैं। बिल्कुल ये सही तरीके के ऑफर्स होते हैं। थर्ड, क्रॉस ऑफर्स। क्रॉस ऑफर्स क्या होते हैं भाई मुकुंद? व्हाट आर क्रॉस ऑफर्स? तू भी बोल दे, नहीं सर आता व्हेन, सर। अरे नहीं नहीं सर, जब क्या बोलते हैं, दोनों, मतलब जो लोग दोनों को ये करना रहता है, क्या, मेरे को ध्यान नहीं सर अच्छे से। मतलब घुमा फिरा के वही बोल दिया सर, नहीं आता सर। अरे नहीं सर, मेरे को मतलब कॉन्सेप्ट मालूम है उसका, क्या है वो। हाँ तो बता ना, अपनी लैंग्वेज में बता। अरे जब भी दो लोगों को कोई चीज के लिए अग्री करना रहता है, तो उन लोग दोनों को ऑफर देते तो उसको क्रॉस ऑफर बोलते, दोनों ऑफर देते जब एक दूसरे को तो। अच्छा, दोनों ऑफर्स देते हैं एक दूसरे को और उस पर एग्री कर लेते हैं। सर जब तक एग्री नहीं किया तब तक वो कंसिडर नहीं होगा। तो क्रॉस ऑफर्स मेरे को यदि डिफाइन करना आ गया तो मैं कैसे करूं? कीवर्ड्स क्या लिखेगा यदि क्रॉस ऑफर्स वाले आ गया तो? सर जब दो पार्टीज एक दूसरे को एकदम आइडेंटिकल ऑफर्स देती हैं, सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है, एकदम आइडेंटिकल नहीं हुआ तो वो क्रॉस ऑफर्स नहीं होगा। एक ने तुम्हारा घर खरीदने के लिए लेटर डाला कि अपना घर 1 करोड़ में बेचता है क्या, तूने उसको लेटर डाला, तेरे को पता नहीं था और तूने उसको लेटर डाल दिया, ठीक है, कि मेरा घर 1 करोड़ 25 लाख में खरीदता है क्या, तो क्या ये आइडेंटिकल ऑफर्स हुए? नहीं सर, ये आइडेंटिकल ऑफर्स नहीं हुए। तो ये क्रॉस ऑफर्स नहीं कहलाएंगे, ये बात ध्यान रखना। पहली बात तो क्रॉस ऑफर्स के लिए एकदम आइडेंटिकल ऑफर्स दोनों ने शूट किए हैं। सर अननोइंगली शूट किए हैं कि एकदम सेम ऑफर सामने वाले ने भी हमको शूट किया हुआ है, अननोइंगली ऑफ दिस फैक्ट वो भी एकदम आइडेंटिकल ऑफर शूट कर लेते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या होती है करण फारिया, बता क्रॉस ऑफर्स की तीसरी इंपॉर्टेंट बात। एक क्रॉस ऑफर को एक्सेप्टेंस नहीं माना एक सकता, क्रॉस अलग से ऑफर एक्सेप्ट नहीं दूसरे करेंगे। क्रॉस ऑफर के लिए एक्सेप्टेंस नहीं माना जा सकता। एक्सेप्टेंस नीड्स टू बी गिवन सेपरेटली फॉर एनी वन ऑफ दी ऑफर्स, ठीक है, अलग से देनी पड़ेगी। वन क्रॉस ऑफर कैन नॉट बी टेकन एज एन एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स अनदर क्रॉस ऑफर। नाउ लेट्स कम एंड डिस्कस टुवर्ड्स द टू अदर टाइप्स ऑफ ऑफर, दैट इज काउंटर ऑफर एंड स्टैंडिंग ऑफर। इनको करना चालू करते हैं। काउंटर ऑफर सबसे पहले। काउंटर ऑफर करते हैं। ये नमित का है आज अपना? एनीबडी अवेयर? वेयर इज नमित? चलिए, व्हाट आर काउंटर ऑफर्स देखो, पहले समझते हैं फिर पढ़ेंगे। भारत में क्या है ना, काउंटर ऑफर किए बिना काम नहीं चलता है। हमारे जीन्स में है निगोशिएशन करना। जहां पर भी निगोशिएशन होने लगता है ना, वहां तुम समझ लो काउंटर ऑफर। यहां तक कि तुम यदि किसी वेजिटेबल के वेंडर के पास में भी जाओगे, अपार्ट फ्रॉम मॉल्स एंड ऑल दीज थिंग्स, मॉल्स वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वहां कोई है ना 1 रुपए के लिए भी कम कराने के लिए नहीं दौड़ता है। लेकिन यदि तुम कोई सब्जी खरीदने गए, मुकुंद हमारा एक दिन, मम्मी ने इसको बेटा बेचारा सोफे पे बैठा हुआ था, मुकुंद हमारा, ठीक है,
कॉलेज से थक के आया था, पैर टेबल पे रख दिए, सोफे पे आधा लेटा हुआ था, और मम्मी आई, और उस दिन मम्मी का पापा से झगड़ा हुआ था, घुमा के इसको दो झापड़ रसीद दिए कि क्या सोफे पे हर समय लेटा रहता है, जा जाके 1 किलो भिंडी लेके आ। ठीक है, ठीक है। मुकुंद मुकुंद भी चला गया मन में गुस्सा करते करते। वेजिटेबल वेंडर से पूछा मुकुंद ने, भैया भिंडी क्या भाव दी? वेजिटेबल वेंडर भी अपनी क्या है, उस दिन वाइफ से लड़ के आया हुआ था। बोला 100 रुपए किलो। ठीक है, भले ही 50 चल रही हो, 100 रुपए किलो बोल दिया। तो वेजिटेबल वेंडर ने 100 रुपए किलो बोला। ओके सर। सर है ना, मुकुंद ने कहा कि भैया मैं ही मिला था क्या सवेरे से बेवकूफ बनाने को? बोला 50 रुपए किलो देनी है क्या? यानी इसने क्या है, जो प्राइस कोट करी थी उसके ऊपर एक काउंटर प्राइस कोट कर दी या नहीं कर दी, यानी कि काउंटर ऑफर मारा या नहीं मारा। बात समझ में आ गई? यस और नो? बात समझ में आ गई? व्हाट इज काउंटर ऑफर? मान लो मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को बोला, क्या आप मेरा घर 2 करोड़ रुपए में खरीदेंगे? तो ये तो डेफिनेटली एक ऑफर है। मिस्टर वाई ने कहा एक्सेप्टेड, मैं खरीद तो लूंगा लेकिन 2 करोड़ में नहीं, 1.5 करोड़ में। तो सर ये कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, ये एक्सेप्टेंस नहीं है, रैदर ये क्या है, दिस इज अ काउंटर ऑफर। जो इस ऑफर को काउंटर कर रहा है, काउंटर ऑफर है कि 1.5 करोड़ में बेचना है क्या। अच्छा, काउंटर ऑफर के भी काउंटर ऑफर आ सकते हैं। अच्छा चलो सर, मिस्टर एक्स बोला देखो यार 1.5 करोड़ बहुत कम हो जाएगा, ना आपकी ना मेरी, अपन 1.75 CR में डील क्लोज करते हैं, काम खत्म हो, आपको भी लेना है मेरे को भी बेचना है, 1.75 CR में अपन डील क्लोज करते हैं। यानी ये वापस काउंटर ऑफर के ऊपर काउंटर ऑफर शूट हो रहा है। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। अब खूबसूरती की बात क्या है, जब एक ऑफर के लिए, क्या आप मेरा घर 2 करोड़ में खरीदते हैं, तो जब एक ऑफर के लिए एक काउंटर ऑफर शूट हो रहा है, तो ओरिजिनल ऑफर गेट्स लैप्स्ड। जब एक ऑफर के लिए एक काउंटर ऑफर शूट हो रहा है, तो ओरिजिनल ऑफर गेट्स लैप्स्ड। यानी कि देखो, ये 1 सेकंड के लिए काउंटर ऑफर को अलग रखो। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को बोला क्या आप मेरा घर 2 करोड़ में खरीदते हैं? मिस्टर वाई को यदि किसी ऑफर को एक्सेप्ट करना होता है तो उन्हें एज इट इज एक्सेप्ट करना होता है। उसमें क्वालिफिकेशंस नहीं लगानी होती है कि एक्सेप्ट तो कर लूंगा लेकिन 1.5 करोड़ में खरीदूंगा। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस इज नो एक्सेप्टेंस। आपने जिस एक्सेप्टेंस में क्वालिफिकेशन लगा दी, तो फिर वो एक्सेप्टेंस वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होती है, ये बात ध्यान रखना। ऑफर के लिए एक्सेप्टेंस एज इट इज, जैसा ऑफर है वैसी एक्सेप्टेंस आनी चाहिए। यदि आपने क्वालिफिकेशन के साथ लगा के और एक्सेप्टेंस दी है कि 1.5 खरीद तो लेंगे लेकिन 2 नहीं सर, 1.5 में खरीदेंगे, तो वो एक्सेप्टेंस कोई वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं काउंट होती है। सो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस जिसमें क्वालिफिकेशंस लगी हुई है, इफ्स एंड बट्स लगे हुए हैं, वो कोई काम की नहीं होती है। समझ में आ गया? बुद्धि में घुस गया? बोलो हमेशा के लिए। काउंटर ऑफर क्या होते हैं कि सर वो भी समझ में आ गया। सर क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस इज नो एक्सेप्टेंस, रैदर इट इज अ काउंटर ऑफर। वो आपकी तरफ से काउंटर ऑफर होता है। ठीक है, क्योंकि ऑफर को यदि एक्सेप्ट करना होता है तो एज इट इज करना होता है, जैसा ऑफर है वैसा का वैसा। चलिए, अब मान लो ये काउंटर ऑफर के सीन को एक बार अलग रखो। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को बोला क्या आप मेरा घर 2 करोड़ में खरीदते हैं क्या? तो मिस्टर वाई ने बोला एक्सेप्टेड। जैसे ही मिस्टर वाई ने एक्सेप्टेड बोला, मैंने आपको बताया था ना, ऑफर में केवल एक्सेप्टेंस का वेट हो रहा होता है, और यदि बाकी के सारे एलिमेंट हैं तो ये पार्ट जैसे ही आके जुड़ता है वो पूरा ट्री कंप्लीट होके कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है या नहीं बन जाता है। केवल एक्सेप्टेंस का वेट हो रहा होता है यहाँ पर। ठीक है, तो यदि इसने एक्सेप्टेंस बोल दिया होता ऑफर पे तो सीधा कॉन्ट्रैक्ट बन जाता। अब मिस्टर एक्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकते हैं, उन्हें 2 करोड़ रुपए में अपना घर बेचना ही पड़ेगा। यदि अब नहीं बेचेंगे तो या तो केस वेस होगा या जो भी है, बट अब ये कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है जिसको पूरा करना जरूरी है। नंबर वन। नंबर टू, नंबर टू कि सर लेकिन जब काउंटर ऑफर शूट होता है तो क्या होता है, एक्स ने वाई को बोला मेरा घर 2 CR में खरीदेंगे क्या? वाई ने बोला एक्सेप्टेड, घर तो खरीद लूंगा लेकिन 1.5 करोड़ में। तो सर
एज क्या ये एक्सेप्टेंस है? नहीं सर, रेदर दिस इज अ काउंटर ऑफर, दिस इज नॉट एक्सेप्टेंस, रेदर इट इज अ काउंटर ऑफर। फिर मैंने आपको बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एज सुन एज द काउंटर ऑफर इज शूटेड द ओरिजिनल ऑफर गेट्स लैप्स्ड, ओरिजिनल ऑफर खत्म। तो ये एक्स गुस्सा हो गया कि आपको ही पता है मकान की कीमत 2 करोड़ है, तो भी आपने मेरे को 1.5 करोड़ दिया, अब मुझे बेचना ही नहीं है। एक्स ने कहा, जैसे ही काउंटर ऑफर शूट हुआ, इसने कहा मुझे नहीं बेचना। अब इसने वाई ने कहा अरे यार अच्छी डील हाथ से जा रही है। मैंने कहा अच्छा अच्छा, आपने 2 करोड़ का ऑफर दिया था, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, बन गया कॉन्ट्रैक्ट, लाओ 2 करोड़ देता हूँ, और अब आपको ये मेरे को घर देना पड़ेगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, मैंने पुराना ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। मिस्टर एक्स इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट दिस सेकेंड एक्सेप्टेंस कि अब कॉन्ट्रैक्ट बन गया, नहीं, क्योंकि ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो गया। जैसे ही काउंटर ऑफर 1.5 करोड़ का आया, ओरिजिनल ऑफर जो 2 करोड़ में बेचने का था वो लैप्स हो गया। अब ये जो कर रहा है ना, वापस जाके भाग के और एक्सेप्ट कर ले रहा है कि अच्छा पुराने ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता हूँ, उससे मिस्टर एक्स बाइंड होंगे ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल ऑफर तो लैप्स हो चुका है। हाँ, उनकी इच्छा हुई, अच्छा चल 2 करोड़ में यार तूने बदमाशी की, 1.5 करोड़ पहुंच गए, लेकिन 2 करोड़ में तू खरीदने को तैयार है, चल मैं बेच देता हूँ। तो ये इनकी मर्जी है कि ये बाइंड होना चाहे पुराने वाले ऑफर से। ठीक है, ये जबरदस्ती नहीं कर सकता वापस काउंटर ऑफर शूट करने के बाद वापस जाके कि है ना, अच्छा आपको मेरा ऑफर एक्सेप्ट नहीं, चलो आपका ही कर लेता हूं। अब इसकी इच्छा होगी ना तो पुराने वाले ऑफर की एक्सेप्टेंस को मानेगा, इसकी इच्छा नहीं होगी तो भाई काउंटर ओरिजिनल ऑफर तो वैसे ही लैप्स हो चुका है, तो मिस्टर वाई इसको बाइंड नहीं कर सकते पुराने वाले ऑफर को ले का एक्सेप्टेंस देके। क्या ये थियोरी समझ में आई तुमको? क्या ये थ्योरी समझ में आई? क्या क्या बातें आई मैं वापस डिस्कस करता हूँ। सुहान गोयल, यस सर। थ्योरी समझ में आई तेरे को? हाँ हाँ आ गई। ठीक है, क्या क्या बातें हैं? नंबर वन, ओरिजिनल ऑफर दिया, आपने उसे एक्सेप्ट करने की बजाय बोला काउंटर ऑफर शूट कर दिया कि 2 नहीं 1.5 करोड़ रुपए में, तो ये होता है काउंटर ऑफर। आपने कहा अच्छा हम एक्सेप्ट तो करते हैं लेकिन हम 1.5 करोड़ में खरीदेंगे, तो ये कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, क्योंकि ये क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस है, इफ्स एंड बट्स के साथ में एक्सेप्टेंस है। इट इज नॉट एन एक्सेप्टेंस, रादर इट इज अ काउंटर ऑफर, बिकॉज एक्सेप्टेंस नीड्स टू बी एज इट इज, जैसा कि ऑफर है वैसे के वैसे पे हाँ बोलना होता है। Second, sir, as soon as the counter offer is shooted, the original offer gets lapsed. ठीक है, अब आप बाद में जाके उसके उसके लिए एक्सेप्ट एक्सेप्ट बोल के कॉन्ट्रैक्ट बन गया, आप उसको बाइंड नहीं कर सकते। ऑफरर की इच्छा, पुराने ऑफरर की इच्छा होगी तो वो बाइंड होगा, नहीं होगी तो आप उसको जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट बन गया कह के अब बाइंड नहीं कर सकते, एक बार यदि आपने काउंटर ऑफर शूट कर दिया तो। नंबर थ्री, सर काउंट ऑफर के लिए आया काउंटर ऑफर, काउंटर ऑफर के लिए भी काउंटर ऑफर आ सकता है, तो सर ये बात इस पे भी तो लागू हो रही है कि जैसे ही काउंटर ऑफर शूट होता है उसके लिए जो ओरिजिनल ऑफर होता है वो भी लैप्स हो जाता है। अभी बताई थी ना, ऑफर का यदि काउंटर ऑफर शूट कर रहे हो तो ओरिजिनल ऑफर गेट्स लैप्स्ड, तो काउंटर ऑफर का भी यदि काउंटर ऑफर शूट होता है तो सर इसके लिए ये ओरिजिनल ऑफर है ये भी लैप्स हो जाएगा, फिर बाद में जाके एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड चलाने का अब कोई फायदा नहीं है। क्या ये एक और बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, नंबर फोर, देखो चीजें कैसे पलटती हैं। पहले वाले ऑफर एक्स ने वाई को दिया, क्या मेरा घर 2 करोड़ में खरीदता है क्या? ठीक है, उसके लिए ये हुआ ऑफरर और ये हुआ ऑफरी, फर्क समझ में आया? सर पहले वाले ऑफर के लिए, ओरिजिनल ऑफर के लिए ये ऑफरर ये ऑफरी, सेकंड वाले ऑफर के लिए जो काउंटर ऑफर मारा गया है वो का खरीद तो लेंगे लेकिन 1.5 करोड़ में बेचता है क्या, ये वाला, इसके लिए ये ऑफरर हो गया और ये ऑफर ही हो गया। अब पोजीशंस पार्टीज का तमगा पलट गया, अब ये ऑफर देने वाला है 1.5 करोड़ में बेचता है क्या, और ये जिसको ऑफर दे रहा है। समझ में आया? पार्टी मतलब चेंज हो गई, पहले एक ऑफरर और दूसरा ऑफरी था, अब सेकंड में ये ऑफरर और ये ऑफरी हो गया। अब वापस काउंटर ऑफर, चल ना तेरी ना मेरी 1.75 में डील फाइनल करें क्या, तो अब इस तीसरे वाले के लिए ये ऑफरर और ये ऑफरी वापस। ठीक है, एंड ओरिजिनल सेकंड काउंटर ऑफर शूट होते ही वो उससे पहले वाला ऑफर गेट्स लैप्स्ड। गॉट द फुल स्टोरी ऑफ काउंटर ऑफर। आइए पढ़ते हैं, पढ़ भाई फारिया, करण फारिया। When the offeree offers to qualified acceptance of offer subject to modifications and variations in terms of original offer,
he is said to made a counter offer. सर क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस दे रहा है ऑफर के लिए, यानी इस बट्स लगा के दे रहा है, जिसमें कुछ मॉडिफिकेशंस या वेरिएशंस कर दिए ओरिजिनल ऑफर में, तो वो कोई एक्सेप्टेंस नहीं होता है, रादर वो काउंटर ऑफर होता है। ठीक है। तो ये पूरी थ्योरी मैंने जो आपको बताई है, वो 4 पॉइंट्स यहाँ पर नोट कर लेना, इसके सामने काम आ सकते हैं। आज दिन तलक काउंटर ऑफर पे क्वेश्चन नहीं है, जबकि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से बनता है। नेक्स्ट आते हैं अपन स्टैंडिंग ऑफर, ओपन ऑफर या कंटिन्यूइंग ऑफर पे। सेम लिंक पे एक बार रिज्वाइन कर लीजिए, तो अपन स्टैंडिंग ऑफर को फिनिश करते हैं। सेम लिंक पे